अस्सलाम वालेकुम। आज इत्तेफाक से मुझे टेक्सला म्यूज़ियम और बुद्ध मत के काफ़ी आसार देखने का मौका मिला और वहाँ पे कुछ जो आसार थे उसमें ये बताया गया, दिखाया गया कि इंसानों ने अ, आसमान को छत अपने हाथों से उठाया हुआ है, यानी सर पे उठाया हुआ है। और वो ये कहते हैं कि हमने 7 ज़मीनों और 7 आसमानों को अपने सर पे उठा रखा है। और सिचुएशन ये हुई कि उनसे पूछा गया कि जो क्यूरेटर थे या दिखाने वाले थे, उनसे पूछा गया कि ये क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि जी ये अ, जो डिपिक्शन हो रही है वो ये है कि इन्होंने ज़मीन व आसमान को सर पे उठाया हुआ है, मगर ये खुद ज़मीन के नीचे हमें दबे हुए मिले। ज़िलज़िला आया था, तो सब कुछ ख़त्म हो गया। इंसान की औकात तो यही है कि आज वो है और कल में क्या होगा कोई पता नहीं है हमें। इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो आज ये तो बाय द वे एक बात थी, हम बात करेंगे, डॉक्टर महमूद रहमान हमारे साथ होंगे। 6 ऐसे नकात हम गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि 6 ऐसे नकात हैं जो कि एथियस्ट या एग्नोस्टिक्स जो हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब इस पे बात आती है और खुदा के वजूद से इनकार नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, क्योंकि हम अक्सर खुदा को तलाश करते रहते हैं, कभी प्रोफेसर साहब को बुलाते हैं, कभी खुद कोशिश करते हैं, कभी मुफ्ती साहब को पढ़ते हैं। तो आज ज़रा डॉक्टर साहब से पूछें कि ये कैसे खुदा को देखते हैं और ये जो साइंटिफिक पॉइंट्स हैं ये क्या हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत शुक्रिया आपका भी। तो मैं इस बात पे आना चाहूँगा कि साइंसदान जिस खुदा को मानते हैं वो कुछ कोई और है, और जो अहले मज़ाहिब जिन खुदाओं को मानते हैं वो मुख्तलिफ हैं। असल में ये है कि हर इंसान का खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ है। अब हमारे यहाँ बाज़ लोग हैं वो कहते हैं देखो जी, अ, अल्लाह को खुदा मत कहो, खुदा फ़ारसी का लफ्ज़ है, या गॉड मत कहो, छोटी-छोटी बातों को लेके। हालाँकि वो अज़ली हकीकत तो एक ही है, उसको आप हमने नाम मुख्तलिफ दिए हुए हैं। जो रहमान है, जो भगवान है, जो खुदा है, जो अल्लाह है, जो यज़दां है, तो बस नाम मुख्तलिफ दिए हैं, लेकिन हकीकत वो अज़ली हकीकत एक ही है। तो साइंसदान भी इस चीज़ को मानते हैं कि कोई एनर्जी है, कोई कुदरत है, कोई पावर है जो इस कायनात को चला रही है, जो इस समझ में उनकी भी नहीं आ रहा कि वो पावर कहाँ है और किधर है। बाज़ कहते हैं कि ये हर चीज़ में हलूल किए हुए है, सरायत किए हुए है। और जैसे अहले मज़हब भी कहते हैं कि खुदा जो है ये ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, यानी हर जगह मौजूद है, हर जगह वो, और हर तमाम पावर उसको हासिल हैं। और वहादतुल वजूद वाले भी ये कहते हैं, कुछ वहादतुल शहूद वाले हैं। बहरहाल उसकी तफसील में जाए बगैर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसी हस्ती है, कार फरमा है इस कायनात में, और जो आपके नज़दीक है और जो आपके शाहरक के भी करीब है, और हर चीज़ में उसका ज़हूर मौजूद है। और बल्कि बाज़ मज़ाहब भी ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने या भगवान ने या खुदा ने अपने आप को ज़ाहिर किया है मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ सूरतों में, और मुख्तलिफ़ तस्वीर में अपने आप को उसने ज़ाहिर किया है। अब ये आप तक ये डिपेंड करता है कि आप उसे पहचानते किस तरह हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये जो 6 पॉइंट हैं इस पे हम कुछ बात कर लें और फिर अगर कोई सवाल भी दरमियान में लेना चाहता है तो लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग आके सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। सर, कॉज एंड इफेक्ट की आपने बात की कि कॉज एंड इफेक्ट जो दुनिया में मौजूद है इसकी वजह से खुदा का इनकार मुमकिन नहीं। कॉज एंड इफेक्ट क्या है? काज एंड इफेक्ट असल में एक साइंसी असूल है, और वो ये है कि जो भी कोई काम होता है, अमल होता है, तो उसकी कोई वजह होती है। काज एंड इफेक्ट को तर्जुमा करते हैं कि इल्लत और मालूल। काज ये है कि कोई चीज़ जो हरकत में आती है, आप देखें कि मसलन एक बॉल है, उसको आप उसको आप हिट लगाते हैं, ठीक है? तो वो जो हिट लगाई है वो उसका काज है, यानी सबब है। और जो हिट लग के गेंद आगे गया है तो वो उसका इफेक्ट है, यानी उस काज ने एक इफेक्ट पैदा किया और एक नतीजा निकला। तो काज एंड इफेक्ट का असूल ये बताता है कि कोई भी काम, उसके पीछे कोई पावर होती है उससे के बराबर या उससे ज़्यादातर, तब वो कोई काम वजूद में आता है और तब वो काम देखने में आता है।
तो अब कहा यह जाता है कि जो थ्योरीज पेश की हैं कि जब ये कायनात बनी तो बिग बैंग हुआ, उस सिंगुलैरिटी से हुआ, तो एक वाहिद नुक्ता था छोटा सा, उस बिग बैंग के नतीजे में वहां से ये फैलाव शुरू हुआ कायनात का, अब तक बढ़ रहा है। लेकिन खुद साइंस ये कहती है कि मैटर जो है नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नार कैन बी क्रिएटेड, कि जो मादा है ना उसे तबाह किया जा सकता है ना वो पैदा किया जा सकता है, जितना है वो उतना ही रहेगा। ये है कि वो अपनी फॉर्म तब्दील करता रहता है, कभी एनर्जी में तब्दील कर लेंगे, एनर्जी को मैटर में तब्दील कर लेंगे। तो कहते हैं कि Matter can neither be created nor destroyed, but it can be changed into one form from one form of energy to into another, है खुदा तो। है, और जो ठीक पहला है। जो आपने बताया उसको कहते हैं इनर्शिया, यानी वो न्यूटन का जो लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसे इनर्शिया भी ठीक, कहते हैं। जी सर। जी जी। तो बाहर ये मिसालें मैं इसलिए दे रहा हूँ कि खुद साइंस ने जो असूल बनाए हैं उसके मुताबिक जब वो कहते हैं कि नहीं जी एक सिंगुलैरिटी है, एक नुक्ते से हर चीज़ पैदा हो गई और ये इतना बड़ा निज़ाम, इतने बड़े सिस्टम, इतने बड़े सियारे, इतने बड़े सितारे, सूरज से लेके और कहकशाएं, तो नथिंगनेस से जिसको सिंगुलैरिटी कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये साइंस के अपने असूल की खिलाफ वर्जी है। तो यानी ये जो कायनात पैदा हुई है उस असूल की खिलाफ वर्जी करते हुए, यानी हमारे जो साइंस के असूल हैं उनको नेचुरल कहते हैं, तो ये कुछ सुपर नेचुरल काम हुआ है जो बिग बैंग के जरिए कायनात बनी और अब तक चल रही है। बल्कि अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा तो एक साइंटिस्ट हैं बड़े मशहूर, तो वो हैं तो जापानी, और लेकिन वो अमेरिका में रहते हैं, और वो कहते हैं नहीं बिग बैंग तो अभी ख़त्म कहाँ हुआ है, अभी तो चल रहा है, तो हम बिग बैंग में ही जी रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये नेचर से अबव है, यानी सुपर नेचुरल एक काम हुआ है। ये जो कायनात की तख्लीक हुई है और सुपर नेचुरल हुई है, तो इसका मतलब है ये नेचर से ऊपर है और ये साइंस से भी ऊपर है। और लिहाजा उस सुपर नेचुरल चीज़ को आप खुदा के अलावा कुछ कह नहीं सकते। आप उसे खुदा कह लें, आप उसे नेचर कह लें, आप उसे सुपर माइंड कह लें, आप अपना हायर सेल्फ कह लें, जो भी लोगों ने नाम दिए हुए हैं, तो एक ऐसी हस्ती ज़रूर है कि जो सुपर नेचुरल है और साइंस के असूलों से बालातर है, और ये खुद अगर कायनात बनी भी है तो ये साइंस के असूलों से बालातर होकर बनी है। तो काज एंड इफेक्ट का जो असूल है इस तरह से खुदा को साबित करता है कि जो काज एंड इफेक्ट जो है वो इस बात का मुतकाजी है कि इतनी बड़ी कायनात, इतने बड़े सिस्टम को पैदा करने वाला एक काज का होना बहुत ज़रूरी है। और वो काज जो है चूँकि साइंस से तो साबित नहीं हो रहा, वो सुपर नेचुरल है, और सुपर नेचुरल हस्ती वो एक ही हो सकती है जिसको खुदा का या अल्लाह का नाम दिया गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। सर दूसरा आपने बताया कि डिज़ाइन जो है ये भी खुदा के होने की एक दलील है। जी, डिज़ाइन तो बहुत हैरत अंगेज चीज़ है। आप देखें ना, एक पत्थर पड़ा हुआ है, आप समझते हैं कि चलो ये पत्थर जो है ना, इसका तो कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं है, लेकिन अगर कहीं जगह एक घड़ी पड़ी हुई है किसी जगह पे, तो उसका डिज़ाइन आपको जो है मुतहैयर कर देगा। तो जो खुदा के सबूत में दलाइल देते हैं लोग, वो घड़ी की मिसाल आमतौर पर देते हैं। वो कहते हैं ये नहीं हो सकता कि एक धमाका हो और उसके एक बिग बैंग और उसके नतीजे में एक घड़ी वजूद में आ जाए। चलो एक पत्थर वजूद में आ जाए तो हम मान सकते हैं। तो घड़ी के वजूद में आने से मुराद ये है कि आप अगर इन चीज़ों की तरफ जाएं, जिस तरह से सैयारे हैं, जिस तरह से सितारे हैं, जैसे उनकी शक्लें हैं, यानी हर चीज़ में खूबसूरती है। डिज़ाइन को देख के पता चलता है कि इसका कोई ना कोई डिज़ाइनर होगा। अब अगर नेचर जो है क्रूड है, अगर नेचर में ज़हन नहीं है, अगर नेचर में जो है कोई मंतक नहीं है, तो फिर डिज़ाइन भी ना होता। अब डिज़ाइन ऐसे ऐसे हैं कि आप देखें कि आँख का डिज़ाइन ऐसे है कि उससे मुतासर होकर हमने कैमरा ईजाद किया। आपके दिमाग का डिज़ाइन और उसकी वर्किंग ऐसी है कि हमने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर ईजाद की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ गए। और आप देखें कि अगर ये अशिया रंग ना होता इनमें, आप कुछ अर्सा ब्लैक एंड वाइट टीवी भी चलता रहा है, फिर आप देखें हम कलर टीवी पे आ गए, तो अगर कुदरत चाहती तो बगैर रंग के भी गुजारा हो सकता था ब्लैक एंड वाइट से। लेकिन कुदरत जो है, इसीलिए कहते हैं कि कुदरत के पास तमाम वसाइल अबंडेंस हैं,
कुदरत एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर है, कुदरत बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, और ऐसी हैरत अंगेज कारीगरी है इन डिज़ाइंस की कि ये इस बात का मुतकाज़ी है कि इसका कोई डिज़ाइनर हो, और वो डिज़ाइनर ज़ाहिर है एक ऐसी हस्ती है जिसको हम खुदा का नाम देते हैं। अच्छा सर, एक सवाल आया है, कह रहे हैं कि क्या हमारे रीढ़ की हड्डी का में जो आखिर में दुमदार हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के साथ या आखिर में, क्या वो डिज़ाइन में कमी को शो करती है? डिज़ाइन में कमी को शो नहीं करती। इसके ऊपर मैं आप थोड़ा सा आऊँगा, बल्कि अगर हम आगे चलेंगे, जब लाइफ का हम जिक्र करेंगे, तो डार्विन की हम्म। थ्योरी पे जब हम आते हैं, तो डार्विन साहब ने जो एक थ्योरी पेश की थी, वो भी कोई मतलब है लॉ नहीं है, थ्योरी है कि शायद जो एक सिंगल सेल से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, फिर उससे बड़े सेल बने, फिर उससे मजमुआ बन के फिर लाइफ बनी, फिर आया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये है कि जो नस्लें और या जो जानवर जो कुदरत माहौल के साथ निभा करके चल सके, या जिनमें पावर थी वो बच गए, बाकी ख़त्म हो गए। इंसान को भी सोशल एनिमल कहा जाता है। ये अलग बात है कि कुछ 100 सालों से हम दूसरे जानवरों से अलहदा हो गए, हमारी माशरत अलहदा हो गई, हमने कुछ तरक्की कर ली, हमने कपड़े पहने शुरू कर दिए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, तो वो जो कहते हैं कि इंसान की भी डार्विन के लिहाज से अगर चला जाए, और इंसान अगर बंदर की नस्ल से है, तो कहा जाता है कि एक वेस्टिजियल आर्गन थे उसकी, जो उसकी बंदर की दुम खत्म हो गई, इंसान बन गया। ठीक है, और वो ये है कि उसको इस दुम की हिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इसको कहते हैं वेस्टिजियल आर्गन, कि ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी अब ज़रूरत नहीं रही, लेकिन उसकी निशानी अभी भी वो मौजूद है। तो वो ये थ्योरिस्ट ये कहते हैं, लेकिन हम इसको हतमी तौर पे नहीं कह सकते वाकई ये दुम थी या नहीं थी, क्योंकि इस बात पे अगर जाएं, कुछ लोग कहते हैं कि जी अपेंडिक्स है, ये आंत जो है इंसान के अंदर है, उसका कोई फंक्शन नहीं है, लिहाजा वो फालतू है, शायद वो कुछ अर्सा चल के आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए, या अब हमें नाखून इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रही, या हमारे जो बाल हैं इनका कोई फंक्शन नहीं है, हो सकता है आइंदा चल के कुछ नस्लों के बाद हमारे बाल ख़त्म होना शुरू हो जाएं, हमारे नाखून ख़त्म हो जाएं। ठीक है, तो ये वेस्टिजियल ये एक थ्योरी है, तो अलबत्ता ये कोई इतनी हतमी कोई कानून नहीं है। ठीक है, लाइफ के हवाले से सर हम बात कर रहे हैं, इस पे कुछ लोगों का ये ख्याल, बल्कि एक हसन साहब का एक सवाल था, पहले उसको ले लेते हैं। वो ये कह रहे थे कि ज़मीन को, कायनात को बने कई अरब साल हो गए, और ज़मीन को बने हुए भी अरब साल हो गए, और इंसानी तारीख कुछ लाख सालों पर मुहित है। तो ऐसा क्यों है कि ये जो लाइफ है ये इतना लेट स्टार्ट हुई? सही, अगर देखा जाए कायनात की उम्र को, तो बताया जाता है कि तकरीबन 14 बिलियन साल या इसके लगभग बनते हैं। ठीक है, जी। और ज़मीन या निज़ाम शमसी का जो है वो बताते हैं कि तकरीबन कुछ 4 साढ़े 4 अरब साल से ही बना। तो इंसान जो है ये लाखों साल से चला आ रहा है, और लाइफ का वजूद उसमें यह है कि देखें, जब सूरज से ज़मीन अलहदा हुई, असल में ये सारा एक ही मलबा था जो सूरज से अलहदा हुआ, उस सियारे बन गए, उसके छोटे छोटे टुकड़े बन के ज़मीन से अलहदा, चांद अलहदा हो गया। तो वो ये खोलता हुआ लावा था, आग थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ज़मीन सूरज से अलहदा होने के बाद फासले पे चली गई, फिर ये लावा जो है जमना शुरू हुआ, फिर यहाँ हरारत कम हुई, फिर यहाँ मिट्टी बननी शुरू हुई। इसका मतलब है उस वक्त जब ये ज़मीन बनी, शुरू में इस काबिल नहीं थे कि यहाँ लाइफ का वजूद हो। उसके बाद से फिर जब इस पे पानी आया, तो पानी से ही लाइफ ने जन्म लिया, और यही कहा जाता है कि पानी से जो है ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। तो जहाँ तक तो इसके साइंसदान पानी के बारे में इस कुछ पे बताते हैं कि लाइफ, ये पानी कहाँ से आया? क्योंकि हसन पानी के साहब का बारे ये में अगला कहते हैं, सवाल था। जी जी जी, प्लीज। असल में अगर हम इस मौजू पे चले जाएं, तो हम ज़रा टॉपिक से दूर चले जाएंगे। अब पानी के बारे में ये भी कहते हैं कि शहाब साकिब की जो यहाँ बारिश होती थी, उसके अंदर अब ये पानी था जमा हुआ, और ये फिर ज़मीन पे आ गया, फिर वो ये
ये बुखारात बन गए, फिर ये बुखारात ने जम के फिर बादलों की सूरत में बरसना शुरू कर दिया। ये मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, ये आपको साइंस की किताबों में भी मिल जाएंगी, नेट पे भी मिल जाएंगी। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि ये जो अभी हम इसी इसी नुक्ते से हम चलो हम लाइफ पे चले जाते हैं। जो तीसरा पॉइंट है खुदा के वजूद का जो दलील है वो लाइफ है। तो लाइफ के बारे में बहुत से साइंसदान बड़ी हैरत में हैं कि ये ऐसी अजीब व गरीब चीज़ है, ऐसी नामुमकिन चीज़ है कि जो आज तक कायनात में कहीं इसका वजूद मिला नहीं। और ये इतनी कीमती चीज़ है कि ज़मीन पर है, और इंसान भी चलो चंद लाख साल से यहाँ है और लाइफ का हिस्सा है। और ये इतनी अजीब व गरीब चीज़ है कि आप ये नहीं कह सकते कि कुछ अनासर मिल गए आपस में, कोई कार्बन और वाटर और आपने आयरन और इन चीज़ों को एक जगह रख दिया और वहाँ से एक लाइफ पैदा होगी। ऐसा नहीं है, बल्कि लाइफ के पैदा होने का असूल जो साइंस खुद बयान करती है, बायोलॉजी कहती है, उसे कहते हैं बायोजेनेसिस। और बायोजेनेसिस का मतलब यह है, और वो इसकी डिफाइन ये करती है कि लाइफ जिंदगी जो है अपने जैसी जिंदगी माजी की जिंदगी से पैदा होती है। ठीक है, जी, ये एक इंसानों से लंबी बहस थी बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस की, कि अगर मक्खी किसी चीज पे बैठती है तो उससे कैसे वो पैदा कोई हो जाता है, और वो मुकम्मल सारा मामला जो है, यानी ये जो बायोजेनेसिस की बहस है वो अभी तक आप ये कह रहे हैं कि जिंदगी के होने का सबूत देती है। हाँ, वो ये साबित करती है कि ज़िंदगी जो है माजी माजी की साबका ज़िंदगी से पैदा होती है। और ये ऐसा नहीं है कि चंद अनासर को आप फिजिकल अनासर को आप सामने रख दें और उससे ज़िंदगी बन जाए, ये यानी मुमकिन कहने का नहीं है। मतलब ये है सर कि पहला जानदार किसी ने बनाया, उसके बाद बाद से ये जो है ये इर्तिका शुरू हो गया। हाँ, कहने से मुराद ये है कि जो साइंस या फिजिक्स के असूल हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। इसलिए बहुत से साइंसदान तो हैरान होते हैं कि ज़िंदगी कहाँ से आ गई, ये नामुमकिन चीज़ है, नाकाबिले यकीन चीज़ है। और ऐसी हैरत अंगेज ये कमाल का मौज़ा है कि जो इस बात का सबूत है कि लाइफ गिवर कोई है, और वो ऐसा वो सामने नहीं है, और उसको उसका तलाश करना ज़रूरी है। बल्कि मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि पहले जो खुदा के वजूद का सवाल था, ये मज़हब वालों ने उठाया या फिर फ़लसफ़े वालों ने उठाया। ठीक है, ये फ़लसफ़े और मज़हब की बहस थी। फिर लोग कहने लगे आहिस्ता आहिस्ता कि छोड़ें जी, इन बहसों में क्या रखा है। आज साइंस की ज़रूरत बन गई है कि साइंस जो है वो इतने, अगर आप कायनात के वसअतों को देखें, फासलों को देखें, तो नाकाबिले यकीन है, माइंड ब्लोइंग है। अब सूरज की रोशनी जब 1,86,000 मील इसकी रफ्तार है पर सेकंड, जब सूरज से चलती है तो उससे 8.5 मिनट में ज़मीन तक पहुंचती है, यानी 8.5 मिनट तक हमें पता ही नहीं चलता कि सूरज तुलू हो गया है। इसी जबकि चांद से यही रोशनी चंद सेकंड में पहुंच जाती है, 3 सेकंड में कहते हैं। तो इसका मतलब ये, और जब हमारी जो यूनिवर्स, हमारी जो गैलेक्सी है, उसमें अगर रोशनी सफ़र करती रहे लाखों साल तक, तो तब वो दूसरे सितारों तक पहुंचती है या सितारों तक पहुंचती है। उससे आगे जब आप बात करते हैं दूसरी गैलेक्सीज की, कायनात की, तो वो जो लाखों करोड़ों नूरी साल का फासला है जो उसको हम देखते हैं। और वो फासला नूरी साल में इसलिए बताते हैं कि इतना ज़्यादा फासला है कि आम तौर पे आप तमाम गैजेट्स वहाँ फेल हो जाते हैं। तो इतने माइंड ब्लोइंग फासले हैं और इतना माइंड ब्लोइंग टाइम है। टाइम और स्पेस की जो हैरत अंगेज ये कुदरत ने एक खेल बनाया है, ये नामुमकिन है, और साइंसदान खुद इस पे हैरत ज़दा हैं कि कैसे हो गया। और इसके पीछे कोई ऐसी हस्ती है कि जो सामने नहीं आ रही और हमें उसको तलाश करना पड़ेगा। सर, मोरालिटी का आप कहते हैं कि चौथा आंसर है जो खुदा को के वजूद को हमारे सामने पेश करता है। जी जी, वो यही है कि लाइफ से बढ़कर अब जो इंसान जो है ना, इसका जो दिमाग है 14 बिलियन ईयर्स के नतीजे में, मेहनत के नतीजे में बना है। और दूसरे जानवरों या ममालिया जो जानवर हैं उसके मुकाबले में इसका एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होती है जो कि दूसरे एनिमल्स में नहीं है। तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, ये दिमाग का सामने वाला हिस्सा, ये बाद में डेवलप हुआ है, और उससे इंसान को कुछ ऐसी चीज़ें वदीयत हुई हैं और मिली हैं
کہ جو دوسرے اینیملز میں نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک بلی ہے اور دوسری بلی سے اس نے اس کا کھانا چھین کے کھانا شروع کر دیا ہے، تو وہاں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے غیر اخلاقی کام کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا کرے گا تو اس پہ الزام لگ جائے گا کہ اس نے غیر اخلاقی کام کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جو جتنا ارتکاب ہوا ہے اس کے نتیجے میں اخلاقیات کا جو وجود ہے، یہ خود اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ اتنی ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے کہ وائلڈ نیچر اخلاقیات پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ ضرور ایک ایسی ہستی کا کمال ہے کہ جس نے ڈیزائن بھی پیدا کیا، جو کاز اینڈ ایفیکٹ کی بھی موجود ہے، لائف بھی اس نے پیدا کی، اور اب وہ موریلٹی ایک ایسی ریئر چیز اس نے پیدا کر دی ہے انسانوں میں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی کوئی ہستی ہے جو رائٹ اور رانگ کے تصور کو انسانی ذہن تک وہ پہنچاتی ہے، اور یہ اس اعلیٰ تر ہستی کے وجود کی دلیل ہے جس کو آپ خدا کہتے ہیں۔ سر یہ ہماری خود پسندی ہے کہ ہم واقعی اشرف المخلوقات ہیں؟ یہ ہے خوش فہمی ہے اور اس میں رہنا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان تو دیکھیں کہا جاتا ہے نا خلیفہ ہے اللہ کا، تو یہ خلیفہ کا مطلب یہ ہے اس کا وائس رائے، اس کا وائس جیرن، جیسے برطانیہ میں ملکہ تھی تو یہاں کا جو وائس رائے کہلاتا تھا اس کا نمائندہ، یہ اس کا جو گورنر تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وائس رائے از سیکنڈ ٹو کنگ، تو یہ کیا ہو گیا، تو خلیفہ جو ہے سیکنڈ ٹو گاڈ۔ تو اسی لیے جو بہت سے تصوف والے ہیں یا بہت سے سائنسدان بھی ہیں، ان دونوں کا یہ مشترکہ یہ قول ہے اور کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے انسان ترقی کرتے 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 ایسے مقام پہ پہنچ جائے کہ جا کے خدا سے جا ملے۔ تو یہ تو خیر فلسفے کی بحث ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ واقعی انسان کو دوسرے اینیملز کے مقابلے میں تو ایسے ہی ہے جیسے خدا کا مقام ہو، لیکن ہم اس کو اتنا اوپر نہیں چڑھائیں گے، ہم یہی کہیں گے کہ ایک سیکنڈ ٹو گاڈ ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا سر، ہمیں اتنا کچھ دیا گیا، نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ فری ول کا ہوگا، تو ہماری اتنی انسرٹن لائف کیوں ہے؟ آج ہم ہیں، اب پھر نہیں ہیں، اور آگے کیا ہوگا ہمیں کچھ پتہ نہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی سہیل صاحب، ہماری جو لائف ہے نا، اگر ہم اس کے گہرائیوں میں جائیں دیکھنے میں، تو ہمیں بہت کچھ ملا ہے، بہت کچھ ودیت کیا گیا ہے، قدرت اس معاملے میں بہت سخی ہے، اور لیکن ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں اس کے بارے میں۔ اب دیکھیں گندم کی فصل ہے، 3-4 مہینے میں 5 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے بہت سے اینیملز ہیں، تو ان کو چھوٹی چھوٹی زندگی ہے۔ اب انسان کو اتنی بڑی لائف مل گئی ہے، 100 سال کے قریب ماشاءاللہ، اب تو نارمل لائف پہنچنے والی ہے، اور اس سے بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ وہ بڑھ جائے۔ تو اس میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، اور یہ یعنی ایک بھرپور زندگی گزار سکتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی اولاد کو جب چھوڑ کے جاتا ہے تو اسی کی کنٹینویشن ہوتی ہے۔ اب ایک درخت ہے، مثلا کیلے کے درخت لگے ہوئے ہیں، اس کیلے کے درخت کے ساتھ ہی اس کا بچہ ایک بن جاتا ہے، جو چھوٹا کیلا لگتا ہے تو وہ اسی کا وجود ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بڑا کیلے کا درخت ختم ہو گیا تو چھوٹے کیلے نے اسی کو آگے کنٹینیو کیا ہے، وہ آپ کے تمام میٹر، وہ آپ کے تمام کام، وہ آپ کا تمام تجربہ اور آپ کی کارگزاری اگلی نسلوں کے کام آتی ہے۔ سر تو پھر انڈیویجول تو امپورٹنٹ نہ ہوا، زندگی امپورٹنٹ ہوئی؟ اصل میں زندگی کی امپارٹنس تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس زندگی کو اور اس دنیا کو یعنی کسی لیول پہ لے کے جانا، یونیک بنانا، ایکسیلنٹ بنانا، یہ انسانوں کا کام ہے۔ لیکن اس کے بارے میں فرائڈ نے کہا تھا، وہ بہت بڑا نفسیات دان ہے، کہ دیر از نو بلس فار مین کائنڈ، یعنی یہ انسان اتنا جو ہے مطلب یہ ہے کہ عقل مند نہیں ہے، اور انسان اتنا جاہل ہے کہ اس سے کسی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی، یہ اپنے لیے گڑھا خود کھو دے گا۔ تو اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو جنگیں ہوئیں، جو سب کچھ ہوا اب تک چل رہا ہے، اب ہم نے سوچا تھا کہ 21ویں صدی ہے، ماشاءاللہ دنیا میں
अदल इंसाफ का दौर दौरा होगा, इंसान जो कहते हैं इंसान मैच्योर हो गया है, मैन मैन हैज़ कम टू एज, तो यानी अब ये बालिग हो गया है, जंगें नहीं होंगी, लो फसाद नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी, कोई एक कौम दूसरी कौम को तंग नहीं गिरेगी। लेकिन आपने देखा कि जो तरक्की याफ्ता कौमें कहलाती हैं वही इस्तेसाल कर रही हैं, जंगें कर रही हैं। कोई आप देखें आजकल बायोलॉजिकल वार हो रही है, कहीं वायरस छोड़ दिया है, कहीं कहीं उन्होंने एटम बम गिराए हैं। तो इसलिए अगर अगर हमारी ज़िंदगी रहने के ज़िंदा रहने के काबिल नहीं है या आइंदा हमें कोई खतरात लाक हैं, तो हमारे अपने हाथों हैं, और हम चाहें तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और इसी काबिल मिसाल इसको बना सकते हैं। फ्री विल नेक्स्ट हमारा वो है पॉइंट जिससे पता चलता है कि खुदा कितने स्ट्रांगली मौजूद है। जी, अब ये जो नेक्स्ट जितने भी पॉइंट आ रहे हैं लाइफ के बाद से, इनमें इंसान का वजूद जो है ये सबके सामने आ रहा है, उभर कर सामने आ रहा है। अब फ्री विल जो है वो भी आम जमादात को हासिल नहीं है, ठीक है। अलबत्ता ये है कि नबातात, फिर उससे बढ़ के आप जाएंगे हैवानात में, और फिर सबसे ज़्यादा इंसानों में है। अब आप किसी पत्थर से तवक्को नहीं कर सकता कि वो अपनी मर्जी से हिले। इसी तरह से आप बहुत से जो सिस्टम चल रहे हैं, निज़ाम चल रहे हैं, उनसे आप तवक्को नहीं कर सकते कि वो अपनी फ्री विल से और अपनी मर्जी के मुताबिक चल सकें, ये काम कर सकें। अब देखें, अब जो लोग ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके अंदर फ्री विल है तो वो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नबातात जमादात उनकी फ्री विल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फ्री विल इतनी अजीब व गरीब चीज़ है जो इस बात की मुतकाजी है और ये साबित करती है कि ये ब्लाइंड नेचर से बढ़ के कोई हस्ती है जिसने हमें फ्री विल दी है, और ये इतनी बड़ी चीज़ है कि जो इस बात का सबूत है कि वाकई खुदा मौजूद है। उसे आप साइंसी खुदा कहें, बल्कि मैं तो प्रेफर यही कहता हूँ कि साइंस खुद साबित करती है खुदा को, और उसकी हस्ती इतनी अजीम है और उसकी बनाई हुई कायनात इतनी अजीम है कि मज़ाहिब, जितने भी मज़ाहिब हैं उसका अहाता आज तक नहीं कर सके। तो बल्कि मेरी प्रेडिक्शन तो यही है कि मुस्तकबिल में चल के साइंसदान खुद ही इस बात के कायल होंगे, तमाम कायल हो जाएंगे, और वो खुद ही खुदा ताला की तलाश में सबसे आगे होंगे। अच्छा सर, एक सवाल है कि मिराज के हवाले से आप क्या कहते हैं, और साइंस के असूल के मुताबिक ये मुमकिन है? क्या किसी मुल्हिद को इस बात पर यकीन करवाया जा सकता है? हाँ, असल में जैसा कि मैंने पहले बताया, तो ये जो खुदा की बहस है ये हम साइंटिफिकली यानी साइंसी हवाले से कर रहे हैं, लेकिन जब हम चले जाएंगे मज़हब पे तो फिर हमें वो कहते मज़हब से बढ़ के तसव्वुफ़ है। अब जहाँ तक ये कहना है इनका, वो तो मैं माइंड साइंस का एक तालिब इल्म हूँ, और माइंड साइंस के लिहाज से हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है उसके भी कायल हैं, और बहुत सी चीज़ों के कायल हैं, और हम खुद हमारे हाथों ऐसी चीज़ें होती हैं या वीडियो की ऐसी चीज़ें जो अभी हुई भी नहीं वो उनका पता चल जाता है, और जो माजी में जिनके बारे में इल्म नहीं था उनको हम डिस्कवर कर लेते हैं। तो वो मुमकिन है। तो लेकिन ये है कि सबसे बड़ा मौज़ा जो है वो इंसान की सूरत में और कायनात की सूरत में जो कहा जाता है कि अनफुस व आफाक में जो निशानियां हैं उनको देखें तो आपको खुद अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन आ जाएगा। जी उशाक साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। जी, और कोई सवाल? जी उशाक साहब सवाल करेंगे सर, आपको उनकी आवाज आ रही है? सर जी वेलकम। सर जी शुक्रिया सर। सवाल है? जी जी, मैं ये पूछ रहा था सर जी से कि हाँ जी, वालेकुम सलाम। आपने इरशाद फरमाया कि फ़लसफ़ा जो है, यानी हम जब खुदा को डिस्कस करते हैं फ़लसफ़े और साइंस की बुनियाद पर, तो फ़लसफ़े की भी ये यानी उसका भी बुनियादी उसूल एम्पिरिसिज्म है, यानी जो चीज़ें हम 5 अपनी हिस्सियात से महसूस करते हैं। जी हाँ, तो खुदा का तो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मुमकिन ही नहीं है, यानी हम 5 हिस्सियात से उसे महसूस ही नहीं करते हैं, हम उस तक पहुंचते ही नहीं हैं।
تو فلسفہ یا سائنس اس کو کس بنیاد پر سر جی ڈسکس کرتا ہے؟ یعنی ان کو حق کیسے یہ دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے بارے میں کیا سارائیاں کریں؟ کیا اصولی طور پر یہ ٹھیک ہے؟ اصل میں یہ سوال جو ہے عام انسان کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، جواب وہ دیتے ہیں فلسفہ اور سائنس والے۔ تو عام انسان جب وہ دیکھتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، سورج کو دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، اس کی مثال آپ نے دیکھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا چاند کو ستارے کو دیکھا تو کہا اچھا یہ خدا ہوگا، پھر چاند کو دیکھا کہ نہیں یہ اس سے بڑا یہ ہوگا، پھر سورج کو دیکھا تو اس بات پہ آئے کہ ہاں یہ اس سے بڑا ہوگا۔ تو انسان بھی اسی قیاس آرائیاں پہلے دن سے کر رہا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے اور وہ ماحول میں رہتے ہوئے پھر ان چیزوں سے اس کا سامنا ہے، ماحول سے، اس سے آگ سے بھی ڈر تھا، اس سے سانپ سے بھی ڈر تھا، اسے قدرتی آفات سے بھی ڈر تھا۔ تو یہ فیئر، اسی لیے کہتے ہیں کہ فیئر اور اگنورینس کی بنا پہ انہوں نے اس میں بہت سی چیزیں اور بہت سے اپنے طور پہ طے کر لیں، لہٰذا اب یہ فلسفیوں اور سائنسدانوں کے لیے یہ لازمی ہو گیا ہے کہ وہ اس کا جواب لائیں۔ لیکن اس کا تلخ حقیقت یہ ہے کہ وہ آج تک کلیئرلی اس بات کو سامنے عوام کے سامنے لا نہیں سکے۔ اور اس کے بارے میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں، ڈور کو الجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ بالکل سرا ملتا نہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، تو یہ تو ہر انسان کا ازلی سوال ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ دیکھنا شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ کائنات کہاں سے آئی، اس کا وجود کیسے ہے، اور میں کہاں سے آیا، اور میرا کیا مقام ہے، اور میرا کیا مستقبل ہے۔ بالکل بالکل تو سر، پھر یہ چیز ہمیں مجبور کرتی ہے، یہ چیز ہمیں مجبور کرتی ہے خدا کو تلاش کریں۔ بالکل اصل میں سر جی جیسے یعنی ایمپیریسزم ایک بنیادی یعنی اصول ہے ان کا، سائنس کا بھی فلسفے کا بھی، تو وہ یعنی ان کے لیے لازم ہے کہ وہ 5 سینسز سے چیزوں کو ایکسپیرینس کریں خود بھی اور دوسرے کو بھی کروا سکیں، تب ہی جو ہے وہ دلیل قائم ہوگی۔ تو میرے پاس یہ سوال ہمیشہ رہا ہے کہ فلسفی کے پاس اس بنیاد پر تو جواز ہی نہیں ہے خدا کو ڈسکس کرنے کا، جب وہ ان کی آبجیکٹو اپروچ ہے ہی نہیں اس چیز کی طرف، نہ وہ خود ایکسپیرینس کر رہے ہیں، نہ جب وہ خود ہی ایکسپیرینس نہیں کر رہے تو دوسرے کو تو ایکسپیرینس کروانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ ہاں انسان کے جو مین میڈ نظریات ہیں ان کو بعد میں انسان نے ریشنلائز کیا یا ریجیکٹ کیا یا ایکسیپٹ کیا، تو وہ ایک چیز جو ہے وہ اپنی طور پر ایک مناسب بات ہے کہ انسان نے اپنی وہم و گمان سے، جیسے کبھی سانپ کو خدا بنایا، کبھی کسی چیز کو بنایا، تو بعد میں ان چیزوں کو جو ہے وہ چھانٹی کرتا آیا، لیکن جو خدا کا تصور ملتا ہے اس تک تو اپروچ ہے ہی نہیں آبجیکٹو۔ تو اس حوالے سے مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ فلسفی یا سائنٹسٹ خدا پر بات کس بنیاد پر کر رہے ہیں۔ امپیریسزم واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تجربہ کر کے ہی انسان سیکھتا ہے، اور یہ ہے کہ ہم ان کو اجازت دیں یا نہ دیں، انسان کو جو ہے نا یہ کریاسٹی اس میں ہوتی ہے، اور وہ وہاں اب تجربے ثابت ہو رہا ہے کہ 5 سینسز سے علاوہ بھی اب 6 سینسز تک انسان پہنچ چکا ہے۔ پہلے دیکھیں انسان کا ایک اورا ہوتا ہے، اس کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ اس کے جسم کے کئی میٹر دور تک ہوتا ہے، تو اس کو وہ نہیں مانتے تھے کیونکہ 5 سینسز میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اب کرلین فوٹوگرافی کے ذریعے یا نائٹ کیمرے کے ذریعے، نائٹ وین کیمرے کے ذریعے انسان کے اورا کی تصویر بنتی ہے، جیسے چاند کے گرد ہالا ہوتا ہے روشنی کا، اسی طرح انسان کے اپنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب تک انسان زندہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو پہلے وہ 5 سینسز میں نہیں آ رہا تھا، نہیں مانتے تھے، اب انہوں نے ماننا شروع کر دیا ہے، اور اب سائیکالوجی کی کتابوں میں اورا کا لفظ آ گیا جو پہلے نہیں تھا۔ اس کے بعد جو کہتے تھے کہ جو ایٹم ہیں، اور ایٹم کے بارے میں تھا کہ وہ ایک سلٹ کا انہوں نے تجربہ کیا کہ 2 سلٹس بنائیں، تو دیکھا ایک ایٹم گیا ہے لیکن وہ دونوں طرف سے گزر کے دو سوراخوں میں سے گزر کے پار کیسے چلا گیا۔ الیکٹران ایک ہے لیکن 2 سوراخوں میں بیک وقت وہ کیسے گیا ہے۔ تو جو پہلے فزکس تھی وہ پھر لوگوں نے تجربہ کر کے وہ میٹا فزکس تک آئے،
اور जी आज कल वो आगे हैं क्वांटम फिजिक्स पर। तो क्वांटम फिजिक्स बता रही है, उन्होंने अभी फिर थ्योरी पेश कर दी, और स्ट्रिंग थ्योरी ये बताती है कि ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि ये फोटान की सूरत में भी रोशनी जा रही है और पार्टिकल्स की सूरत में भी जा रही है। तो लिहाजा अभी वो इस बात पे आ गए हैं कि जो हमारे पहले नज़रियात थे वो ज़रूरी नहीं कि वो फाइव सेंसेस की बुनियाद पर तो वो ठीक थे, लेकिन अब आगे चल के कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं कि जो ये साबित कर रही हैं कि सिर्फ फाइव सेंसेस पे रह के आप किसी चीज़ों को साबित नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर। सर इसी तो मेरे सवाल से ख्याल में कोई हर्ज की बात नहीं है, हमें इस मामले पे सोचना चाहिए। बहुत हमारे यहाँ मुनासिब। असल में ये है, मामला ये है कि हम लोग मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो हम लोग मानते हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन इस इंक्वायरी से खुदा की तलाश में जब लोग निकलेंगे तो यकीनन वो जब जानेंगे और तब मानेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल मुनासिब सर। सर जैसे आपने अभी फरमाया कि जो जी, कोई और सवाल? जी जी सर, मैं अर्ज करने लगा हूँ। मेरी आवाज आ रही? सर ये अर्ज कर जी रहा था बिल्कुल आ कि रही है, बोले। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जैसे आपने अभी फरमाया कि साइंस जो है वो यानी बदल रही है, हम फिजिक्स से मेटाफिजिक्स पर क्वांटम फिजिक्स की तरफ आए, साइकोलॉजी में पैरासाइकोलॉजी का बुनियाद जो है वो उन्होंने डाली। यानी ये भी एक मार्जिन है कि साइंस जो है वो उसकी जो बात है वो हतमी नहीं है, साइंस खुद अभी प्रोग्रेस में है और वो दिन ब दिन उस चीज़ की तरफ जा रही। मेरा ये सवाल है कि क्या इंसान को साइंटिफिक जो यानी इनकलाब आया है इंसान की लाइफ में और अचानक उसकी जो जिंदगी में जो चीज़ें उसने देखी हैं, तो क्या उसने इंसान को ज़्यादा हैरत ज़दा कर दिया है कि वो साइंस को ही यानी कि खुदा के मकाम पर रखता है ज़्यादातर, यानी लोग उस तरफ ज़्यादा माइल हैं? क्या इस तरह का ज़हनी इफेक्ट पैदा हुआ है आपके ख्याल में? वाकई जो आम जो ट्रेनिंग है, साइंसदानों का जो मिजाज है ना, वो थोड़ा सा आप उसके बारे में आप सही कह रहे हैं, और उनमें जो ये अना भी पैदा हो गई है कि शायद हम सही कह रहे हैं और हम हक पर हैं, लेकिन वाकई ऐसा नहीं है। और वो इस बात पे मजबूर हो जाएंगे कि वो अपनी इंक्वायरी को वसी करें, और उस वसी करने के नतीजे में ही हकीकत तक वो पहुंच सकेंगे। और जो मज़हब जो है वो इन चीज़ों से रोकता है, इंक्वायरी से। वही ऐसे सवाल मत करें, ऐसे गुनाह होगा, ऐसे ये होगा। लेकिन मेरा ख्याल यही है कि जब तक आप लेकिन मज़हब जो जदीद मज़हब है या जैसे आप इस्लाम है, वो इन चीज़ों से मना नहीं करता। और इस इंक्वायरी के सिलसिले में भी एक फ़ायदा ये हुआ है कि पहले जब इंसान बहुत से खुदाओं को मानता था, तो उस वक्त जो पॉलीथीज़म जिसे कहते हैं, तो जब वो सांप से भी डरता था, वो आफात से भी डरता था, वो आग से भी डरता था, तो उसके बारे में वो डर के मारे वो रिसर्च भी नहीं करता था। लेकिन जब मज़हब का इर्तिका हुआ और हम वहदानियत तक आए और मोनोथीज़म यानी एक खुदा के वाहिद होने का जब लोगों को यकीन आया और उस वक्त आए और लोग उस तक पहुँचे, तो फिर उन्होंने इंक्वायरी शुरू की और उनका डर ख़त्म हो गया। फिर सांप का, आग का, आफात, कुदरती आफात का डर इंसान में ख़त्म हो गया। फिर उसने रिसर्च की और फिर उस रिसर्च के नतीजे में जितनी साइंसी तरक्की मुमकिन हुई है और जहाँ तक हम पहुँचे हैं, इसी के नतीजे में हुई है। तो मेरे ख्याल में ये इंक्वायरी और ये इर्तिका इस काबिल है कि इसको फॉलो किया जाए और लोगों को ये सोचने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये बहुत शुक्रिया। एक कमेंट्स में एक सवाल है कि ये जदीद मज़हब क्या है, ये इस पर ज़रा रोशनी डालें। जी इशाक भाई, आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया? मैं फैसल भाई को ले लूं? जी जी जी, जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। जी, कोई और बात कहना चाहेंगे? जी सर, वो आपकी बात पे शायद आप जदीद मज़हब से इस्लाम पे से मुराद आप ले रहे थे, मगर वो हमारे कुछ लोगों की आदत है कि वो लफ्ज़ पकड़ लेते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये जदीद मज़हब क्या होता है।
अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जदीद तरीन मज़हब तो इस्लाम है ना, तो जो कदीम मज़ाहब थे, कदीम मज़ाहब में पॉलीथीज़म का तसव्वुर था कि खुदा बहुत से हैं, ठीक है। यूनानी जो देवता थे कि ये ताकत का खुदा और है, हुस्न का खुदा और है, मोहब्बत का खुदा और है, ठीक है। इसी तरह आप भारत में, इंडिया में जो खुदाओं को देख लें कि जी ये मौत का खुदा है, और ये फलां है और ये फलां है, यानी उन्होंने हर चीज़ का एक खुदा बना दिया, ठीक है। तो ये पुराने मज़हब में था। तो जब इसमें जिद्दत आई और उनमें जदीद तरीन मज़हब इस्लाम ही है, तो उसमें फिर ये लोगों के सामने सबक पेश किया गया कि खुदा वाहिद, ठीक है। तो ये ठीक है सर। एक तरक्की याफ्ता शक्ल है मदद। फैसल साहब की उस दिन रविश नदीम साहब ने भी बड़ी तारीफ की। फैसल साहब अब कुछ आपको बाउंसर करवाएंगे, आप तैयार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी माशाल्लाह। आपको आवाज, जी आवाज आ रही है सर आपको? वालेकुम सलाम। सर आपकी गुफ्तगू सुनी, बहुत अच्छा लगा, वेरी है। इंफॉर्मेटिव, और आपकी बातें सुन के बोले आप बोले, आवाज आ रही है। मैं तो नोट्स बना रहा था कि आपके इस सेशन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे अभी पता चल रही हैं, मैं जान रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ खुदा के तसव्वुर के बारे में। जी जी, जो बात अभी आपने की, आपने कहा कि इंसान की उम्र काफी लंबी है, इस सेंस में शायद कि आप इंसान की इस उम्र में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर हम कायनात की उम्र के हिसाब से इंसान की उम्र का तकाबुल करें तो शायद वो एक झपक से भी छोटी होगी, एक इट्स नथिंग, इट्स नॉट इवन मोर देन अ विंक, झपकी से भी कम होगी इंसान की उम्र अगर कायनात की उम्र से मुकाबल किया जाए। और खुदा का तसव्वुर कि जी खुदा ने कायनात बनाई और वो सारे काम जो डिजाइन जो इतना कॉम्प्लेक्स और इतना मुश्किल या इतना खूबसूरत डिजाइन कोई जात बना सकती है, कोई इंटेलिजेंट बीइंग बना सकती है, खुद ब खुद नहीं आ सकती। लेकिन जो हमारी उम्र या हमारा इदराक या हमारा जो इंटेलिजेंट लाइफ है इस पूरी कायनात में जो नोन है वो सिर्फ इंसान है, बाकी इंटेलिजेंट लाइफ नहीं है। आई मीन हशरात, हैवानात, जानवर वो इंटेलिजेंट लाइफ में नहीं आते, इंसान आते हैं। तो इंटेलिजेंट लाइफ की अपनी 60, 70, 100 साल की जिंदगी में जो शऊर की फहम की उम्र है शायद वो 20-30 साल है या 40 साल है। इस 20-30-40 सालों में हमने जो समझना है, सीखना है, फिर उसके ऊपर एक कंक्लूड करना है, कंक्लूड करके फिर उस पर कायम रहना है। तो ये शायद मुमकिन नहीं है इतने कम अरसे में इंसान की फहम की उम्र में, क्योंकि कायनात की उम्र अरबों साल, हमारी चंद साल। तो क्या ऐसा नहीं कि हम लोग खुदा के तसव्वुर या क्रिएटर के बारे में या इस डिजाइन को समझने में हमारा हाल वही है जो एक कुएं में मेंढक क्या है कि वो समझता है यही सब कुछ है, और जो उस कुएं के अंदर उसको नजर आ रहा है वही उसका सब कुछ है, उसी को सब कुछ मानता है। जबकि हम अपने इस छोटी सी उम्र में कायनात को समझ ही नहीं सकते, कायनात बनने के प्रोसेस या बनाने वाले को समझ ही नहीं सकते। जी जी, आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है और मैं इसकी तारीफ करता हूँ। और आप देखें कि किसी मसनूई सैयारे से ज़मीन की जो तस्वीर ली गई है उसमें बिल्कुल टाइनी सा एक डॉट नज़र आता है, ठीक है। तो वो हमारी गैलेक्सी से ही तस्वीर ली गई है। अगर दूसरी गैलेक्सी में चले जाएं तो पता चलेगा कि ज़मीन को तो ऐसे भी नहीं है जैसे समंदर के साहिल पे रेत का एक ज़र्रा हो, उसकी ये हैसियत भी नहीं है। तो इंसान तो फिर उससे भी छोटा है। लेकिन ये है कि इंसान की जो लाइफ है, इसका जो हम ये सबूत पेश कर रहे हैं खुदा के, तो लाइफ और इंसान की, और इसमें जो छठा सबूत वो आपने खुद ही बयान कर दिया, वो रीजनिंग है, जो शऊर है। तो रीजनिंग जो है वो छठा सबूत है कि ये रीजनिंग के हम देखें गुफ्तगू कर रहे हैं खुदा के बारे में जो है। तो इसीलिए वो शेर भी आता है ना कि मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह, तू फ़कत अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह। तो ये है कि इंसान में इतनी कम जुर्रत है, ये तो अल्लामा इकबाल भी बयान करते रहे हैं कि वो कम से कम इन मसाइल को सोचता है, उनको डिस्कस करता है, वरना इंसान की इतनी हैसियत भी नहीं है, इतनी उम्र भी नहीं है। लेकिन आप देखें ना, ये एक बहुत अजीब और गरीब फिनोमेना है
کہ جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ سورج سے زمین تک روشنی پہنچتی ہے 8.5 منٹ میں، لیکن کچھ سیارے ایسے اچھا ایک الفا سینٹاری جو نزدیک ترین ایک سورج ہے ہمارے اور وہ ستارہ ہے، اس سے روشنی یہاں تک پہنچتی ہے تقریباً 4.5 سال میں۔ پھر ایسے سیارے بھی ہیں کہ جہاں سے روشنی کئی لاکھوں سال میں پہنچتی ہے۔ تو وہاں سے اگر آپ ایک شخص دوربین لگا کے دیکھ رہا ہے ایک ستارے سے جہاں سے 1,00,000 سال میں یہاں روشنی پہنچے گی، تو وہاں تو ابھی ہمارا وجود اس کے سامنے آئے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو 1,00,000 سال پہلے لوگ چل پھر رہے تھے زمین پہ، وہ اس کو ابھی بھی چلتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اور اس کے نزدیک ان کی ابھی ڈیتھ نہیں ہوئی ہوگی۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب فنامنا ہے، اور اس پہ ہمیں غور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو یہ تخلیق ہے اور جو ریزننگ ہمیں دی ہے، اور ریزننگ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ واقعی یہ کوئی وائلڈ نیچر یا بے خبر نیچر کا کام نہیں ہے، یہ کسی بہت ہی ذہین و فطین اور یونیک ہستی کا کام ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس ہستی کو ہم خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو گویا یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں خدا پہ یقین کرنا پڑے گا۔ صحیح ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ انسانی یا جو ہماری زمین کی عمر اور زمین کے اوپر جو ہماری لائف کی ایگزسٹنس ہے، اگین یہ بھی ایک انڈیویجول انسان کی عمر بھی، اور انسانیت یعنی جو ہم لاکھوں سال سے جسے ہم کہتے ہیں کہ لائف آن ارتھ لاکھوں سال سے ہے۔ اب اگین اس لاکھوں سال کی لائف کو کائنات کی عمر کے ساتھ اگر تقابل کیا جائے تو بھی کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ابھی اس وقت یا اب سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے اس کائنات میں لائف موجود ہوگی، ہو سکتی ہے؟ تو پھر ہم اپنے خدا کے تصور کو صرف اپنی زمین پر موجود انسانوں کی سوچ سے ہی کیوں جوڑ لیتے ہیں؟ ہمارا جو خدا کا تصور ہے وہ اتنا محدود کیوں ہے؟ کیا آج سے 1 ارب سال 2 ارب سال پہلے کسی سیارے پہ، کسی ستارے میں، کسی گیلیکسی میں کوئی لائف ہو سکتی ہے، ہوگی، یا وہ اس سے زیادہ یعنی جو آج کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس سے کہیں آگے کی زندگی گزار کے فنا بھی ہو چکی ہوگی اب تک؟ کیا خدا کا تصور ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم آج اپنی سراؤنڈنگ یا اپنی نون ہسٹری سے متعلق ہی اس کو محدود رکھیں؟ ہاں بالکل، آپ کی جو رائے ہے 100% درست ہے، لیکن یہ ہماری حدود ایسی ہیں کہ ہم ان سے نکل نہیں سکتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عین ممکن ہے کئی دفعہ لائف پیدا ہوئی ہو اور ختم ہو چکی ہو، اور دوسرے بہت سے ستاروں پہ آ کے جا چکی ہو، جیسے یہاں ڈائنوسار تھے ختم ہو گئے، تو پھر یہ بات ممکن ہے۔ اور یہ اربوں سال کی جو زندگی ہے وہ ہماری زندگی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور ہماری زندگی تو گویا بالکل پلک جھپکنے کے برابر ہے۔ لیکن یہی کہ انسان جو ہے نا، یہ اس میں اتنا جرت اللہ نے دی، اتنا شعور دے دیا، اتنی ریزننگ دے دی، اتنا حوصلہ دے دیا کہ وہ ان باتوں پہ سر ایک بات میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں مجھے اس بات پہ تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ یہ جو جینیٹکس ہے، جو ہمارے جینز کے اندر انفارمیشن ہے، کیا جو پہلا انسان تھا اس کی جینز کے اندر بھی پہلے سے کچھ انفارمیشن موجود تھی، یا اس شعور یا ارتقاء کی صورت میں وہ جو جینیٹکس ہیں اس کے اندر انفارمیشن جانا شروع ہوئی؟ اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے۔ اب جینیٹکس کے مطابق تو اگر وہ جو ہے نا جتنے کروموسومز پائے جاتے تھے اتنے ہی چلے آ رہے ہیں انسان میں لاکھوں سالوں سے، اور اسی لیے ابھی تک وہ جو ڈارون کے اس کے اوپر ابھی ہم نے زیادہ بات نہیں کی کیونکہ وہ بھی تھیوری ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ ہمیں انسان کو جو ہے اتنی وہ حاصل ہے آزادی رائے، کیونکہ جو آخری جو 3-4 ثبوت آ رہے ہیں اور ریزننگ، تو میں پھر علامہ اقبال کا ہی سہارا لینا چاہوں گا کہ عشق کی ایک جشن نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تو ویسے تو یہ ناقابل یقین فاصلے ہیں، یہ ناقابل یقین مدت ہے،
ज़मान और मकान के जितने भी ये पैमाने हैं वो हमारे अकल से बाहर हैं, और लेकिन इसके बावजूद हमें इतना हौसला और हिम्मत है कि इसको डिस्कस करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इंसान की एक बहुत इंसान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और हमें इस पे फख्र करना चाहिए। फैसल साहब जरा आप ये बताएं अलग कि बात है कि हम जेनेटिक्स के हकीकत बारे में तक आप क्या पहुंच सकें या सोचते ना हैं? पहुंच। मैं फिर सुल साहब क्या कह रहे हैं, आप फिर बताइए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जेनेटिक्स है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ चली आ रही है, यानी प्री प्लान्ड या प्री फिक्स्ड, जो हमारे अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आबा व अजदाद से चली आ रही हैं, जैसे लाशऊर कहें, इज्तिमाई लाशऊर कहें, या वो इन्फॉर्मेशन जो दूसरे इंसानों ने हासिल की थी और वो हमारे अंदर बिल्ट इन हो चुकी है। तो मेरा बुनियादी सवाल ये था कि जो पहला इंसान था, क्या उसके अंदर कोई शऊर नहीं था, वो उसने सारा कुछ इर्तिका से सीखा, या उसके अंदर कुछ बिल्ट इन पहले से मौजूद था? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? डॉक्टर साहब के होते हुए मैं तफसील से तो इस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी सोच या मेरा नजरिया इतना महदूद है, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्ट इन या फिक्स कुछ भी नहीं था, ये एक्वायर किया गया, ये ग्रेजुअली इंफॉर्मेशन गैदर करके पास ऑन की गई और उसको प्रिजर्व किया गया। तो जेनेटिक्स यानी आप जैसे आपने पौधों की मिसाल ले लें, 2-3 पौधों को मिला के आप नया फ्रूट तैयार कर लेते हैं, तो वो 2-3 पौधों या 2-3 किस्मों की कैरेक्टरिस्टिक्स एक जगह पे इकट्ठी करते हैं, वो एक नई चीज सामने आ जाती है। तो इसी तरह से नस्ल दर नस्ल हजारों, सैकड़ों और लाखों सालों में ये चीजें एक्वायर की गई और प्रिजर्व करके आगे पास ऑन की गई। तो आज जिस शऊर या जिस फहम में हम जिंदा हैं, शायद आज से लाखों साल पहले ऐसा नहीं था। तो वो जो बात आप पहले इंसान की कर रहे हैं, तो वो पहला इंसान अभी तक साबित नहीं है सिवाय नजरिए के या अकीदे के। जी, ये सवाल भी था सर एक मेंबर का कि क्या पहले इंसान आदम थे, या वो डार्विन वाली बात है कि हम पहले बंदर हुआ करते थे? असल में जो लाइफ के बारे में जो डार्विन की थ्योरी है ना, उसके मुताबिक तो ये है कि पहले यूनिसेलुलर एनिमल से यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म था अमीबा, उससे फिर पैरामीशियम बना, फिर उससे मल्टी सेलुलर बना, ठीक है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अब देखें एहराम मिस्र को आप देखें तो वो इतने बड़े बड़े सैकड़ों टन के पत्थर हैं, और वो उसके बारे में कि उसको उनको उठा के एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा गया, तो कहा जाता है कि शायद हमारे से पहले कोई और सिविलाइजेशन थी जो हमारे से भी ज़्यादा ताकतवर थे, और उनकी साइंस भी बहुत तरक्की याफ्ता थी, और वो नस्ल ख़त्म हो गई। तो ये भी अभी रिसर्च जारी है, और अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि जो लाइफ है और जो आप जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो वो भी इस बात को साबित करती है कि जो है इंसान को इसकी रिसर्च को जारी रखना चाहिए। अच्छा सर, जहां तक तभी हम फैसल किसी साहब की बात को, फैसल साहब की इजाजत से, कि फैसल साहब की बात को जहां तक मैं समझा हूं, वो ये कहते हैं कि हमारा खुदा का तसव्वुर बहुत ज्यादा महदूद है। ऐसा क्यों है? हाँ, ये असल में खुदा का जो महदूद तस्वर है वो हमारी अपनी सोच के मुताबिक है, और जैसा कि उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि कुएं का मेंढक जो है उसको तो अब एक कुएं की हद तक ही नजर आएगा। तो आज तक हम जहाँ तक पहुँचे हैं, अभी कोई कायनात की आखिरी हदों तक नहीं पहुँचे इंफॉर्मेशन की हद तक। तो बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि मल्टीवर्स, कि सिर्फ यूनिवर्स नहीं है, ये मल्टीवर्स है, इस तरह की और भी बहुत सी यूनिवर्सेस कायनातें हैं। तो लिहाजा अभी हम सब थ्योरीज ही हैं और थ्योरीज पर ही चल रहे हैं, और मेरे ख्याल में थ्योरी के बारे में सोचना कोई जुर्म नहीं है। अगर रीजनिंग और अकल अल्लाह ने हमें दी है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप जैसे लोग भी कोई 8-5-6% अपने जो है ना ब्रेन पावर को इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम 10% भी इस्तेमाल कर लें तो इंसानियत के लिए बहुत अच्छा होगा। सर सिर्फ एक आखिरी सवाल फिर इजाजत चाहूंगा मैं, आप इजाजत हो तो। जरूर जरूर जरूर। सर रीजनिंग और
ریشنلٹی ضرور پہ کریں جب سوال. آپ کائنات کی کے وجود، ہمارے وجود، ہماری ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں تو اس کا سرا آپ خدا سے یا کریٹر سے جوڑتے ہیں کہ جی اتنی خوبصورت، اتنی کمپلیکس، اتنی ترتیب سے یہ کائنات جس طرح سے بھی موجود ہے، یہ کسی کریٹر یا کسی انٹیلیجنٹ بینگ کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اسی ریزننگ یا اسی فارمولا کو آپ کریٹر پر اپلائی کر سکتے ہیں کہ اس کی ایگزسٹنس، کریٹر اٹ سیلف یا خدا کی ایگزسٹنس، اس کی کریشن، وہ اس کی ایگزسٹنس کہاں سے یا کیسے ممکن ہوئی. جی یہ سوال آپ کا زبردست ہے، اور اس کے بارے میں کہ وہی بات کہ ہم نے اپنے شعور کے مطابق جو خدا کا تصور پایا جاتا ہے، تو اس میں جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جو خدا کو ایک ہستی کی ہم نے ایک جو شکل دی، جو یا انسانیت نے ایک تخلیق کی ایک بات، تو وہ خدا جو ہے ایک فادر فگر ہے. خدا ایک فادر فگر کی طرح ہے، کیونکہ باپ جو ہے وہ آپ کو ربوبیت کا انتظام کرتا ہے، آپ کے رزق کا انتظام کرتا ہے، آپ کو دنیا میں لانے کے باعث بنتا ہے. تو یا میل ہوتا ہے، تو میل چاونزم بھی اس میں آ گیا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں نے اپنی سمجھ کے مطابق خدا کا تصور سامنے پیش کیا، تو وہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں وہ کوئی ایسی ہستی ہو یا بینگ ہو کہ جو ہمیں اس کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. تو ہم اس تصور کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ خدا کی نوعیت کیا ہے، اور وہ ہم ظاہر ہے اس بحث کو آپ کسی نتیجے تک پہنچائیں گے تو تبھی اس قابل ہو سکیں گے. اور اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم واقعی اس تک پہنچ نہیں سکتے تو ہم اس پہ بحث نہ کریں. تو میرے خیال میں یہ اظہار رائے کی بھی آزادی ہونی چاہیے، اور آپ کے ذہن کے استعمال کی بھی، کہ آپ ذہن کو استعمال کرتے ہوئے، اس کی وسعتوں کو استعمال کرتے ہوئے کائنات سے اور انسانی وجود سے اور لائف سے بحث کر کے اور اس پہ انکوائری کر کے اور اس پہ ریسرچ کر کے مزید معلومات تک پہنچے. سر آخری سوال ہمارے جو ویور ہیں ان کی طرف سے ایک سوال ہے کہ کیا انسان اپنے دماغ سے فزیکل جو ایونٹس ہیں ان کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ جی اسے مائنڈ اوور میٹر کہتے ہیں، اور یہ اصل میں میٹا فزکس کا سوال ہے یا پیرا سائیکالوجی کا. اور ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ہو جاتا ہے، اور یہ عملی طور پر ہوتا ہے. اور اسے ٹیلی کائنیسس بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے ذہن کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے میٹیریل چیزوں میں تبدیلی لے آئیں. تو دس از پاسبل. دس از پاسبل. حیران کن بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر لیکن یہ صاحب. کسی ایک محدود اچھی پیمانے پر ہے، محدود پیمانے پر ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ فنامنا محدود پیمانے پر ہے، جیسے کہ آپ اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی معجزے یا کرامت کی حد تک اس کو لے کے آتے ہیں. لیکن یہ ان کے سوال کو اگر اس سے ہم ملایا جائے، اس بات سے ملایا جائے کہ معجزات کو ہم ڈسکس کریں، تو وہ بھی ہمارے ابھی اسکوپ سے باہر ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ چیز ممکن ہے کہ کسی پیمانے پر ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اور میٹر کے اندر تبدیلی لائی جا سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. تو میرے خیال میں جی آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آپ جن لوگوں نے سوالات کیے ان کا بھی بہت شکریہ. تو امید ہے کہ وہ اس انکوائری کو جاری رکھیں گے، اور ہم اپنے محدود سوچ کے باوجود اس انکوائری کو جاری رکھیں گے، اور اس بحث سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے. شکریہ.